मेरे भक्तों, आज अक्रूर जी वृंदावन में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, नंद बाबा के यहाँ पर नंद बाबा मैया यशोदा को जब ये पता चला तो नंद बाबा मैया यशोदा बहुत रोते हैं। कहने लगे, जिस दिन से मेरा लाला पैदा हुआ है उस दिन से ये कंस हमारे बेटा के पीछे ही पड़ गया है। अक्रूर जी कहने लगे, नंद बाबा, कंस ने कन्हैया और बलराम को बुलाया है, अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रखा है, हमारे साथ में कृष्ण और बलराम को भेज दीजिए। धनुष यज्ञ होने के बाद में कन्हैया और बलराम वापस लौट आएंगे। आज जब ये कहा तो मैया यशोदा मना करती है, कहने लगी, नहीं, हम अपने लाला को नहीं भेजेंगे, वो कंस बड़ा ही दुष्ट है, हमारी कन्हैया को मार देगा। जब मैया यशोदा ये कहती हैं तो आज भगवान कन्हैया मैया यशोदा को समझाती हैं, मैया आप चिंता मत करो, अगर मामा ने अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रखा है तो हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि मामा ने हमें बुलवाया है। और आप चिंता मत कीजिए, हम कल धनुष यज्ञ देखकर परसों वापस लौट आएंगे। भगवान कन्हैया मैया यशोदा को समझाते हैं। आज मैया यशोदा को समझाकर आज श्याम सुंदर रथ पर सवार होकर आज मथुरा के लिए चले हैं। जैसे ही मथुरा के लिए चले आए तो आज मैया यशोदा आ जाती हैं। कहने लगी, कन्हैया, तुम मथुरा तो जा रहे हो, लेकिन अपनी इस मैया को मत भूल जाना। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारी ये मैया रो रो कर मर जाएगी। आज मैया यशोदा रो कर के कन्हैया से बोली हैं, कि मथुरा चली कृष्ण भगवान, और देखी कि जसुदा भई हैरान। मथुरा श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़कर मथुरा के लिए चले हैं तो मैया यशोदा रोने लगती है। मथुरा चली कृष्ण भगवान, देखी जसुदा भई हैरान। अरे रो कर यशोदा पास में आई,
मेरे भक्तों, जैसे ही भगवान कन्हैया मथुरा के लिए चले हैं तो आज मैया यशोदा रोने लगती हैं। मैया यशोदा रोने लगती हैं, कहने लगी कन्हैया तुम मथुरा तो जा रहे हो, लेकिन अपनी इस मैया को मत भूल जाना बेटा, अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो कंस बड़ा ही दुष्ट है। भगवान कन्हैया मैया यशोदा नंद बाबा को समझाकर आज रथ पर सवार होकर आज मथुरा के लिए चले हैं। और जैसे ही मथुरा के लिए चले तो आज जब ग्वाल वालाओं को ये पता चला, ब्रजवासियों को ये पता चला कि कन्हैया वृंदावन को छोड़कर मथुरा के लिए जा रहे हैं, तो आज सभी ब्रजवासी आ जाते हैं, रथ को घेर कर खड़े हो जाते हैं। ग्वाला कहने लगी कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया सभी ग्वालाओं को समझाते हैं कि हम मथुरा जा रहे हैं, मामा कंस ने बुलाया है, हम परसों वापस लौट आएंगे। और जैसे ही भगवान ब्रजवासियों को समझाकर जैसे ही रथ को लेकर आगे के लिए बढ़े हैं तो आज प्यार की हिरनिया राधा रानी आ जाती हैं। राधा आ जाती है, रथ के आगे खड़ी हो जाती है। राधा कहने लगी श्याम कहाँ जा रहे हो? श्याम आपने तो हमें बताया भी नहीं और आप हमें छोड़कर चल दिए। आज राधा भगवान कन्हैया से कहती है श्याम कहाँ जा रहे हो? आपने हमें बताया भी नहीं, क्या आपको पता नहीं है हम आपसे कितना प्रेम करते हैं? हे कन्हैया अगर तुम हमें छोड़कर चले गए तो हम मर जाएंगे आपके बगैर। आज राधा कहती हैं कहाँ जा रहे हो श्याम? भगवान कन्हैया राधा को समझाती हैं, राधा मथुरा जा रही हैं, राधा मुझे मामा कंस ने बुलाया है, मामा कंस ने बुलाया है। तो आज राधा भगवान कन्हैया से कहती हैं सुनो श्याम तुम हमें छोड़कर तो जा रहे हो, आज बोली है समझाकर।
राधा रोने लगती हैं, कहने लगी कन्हैया हे श्याम कहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर। भगवान कन्हैया राधा को समझाते हैं, राधा चिंता मत करो, जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। आज राधा कहती है नहीं श्याम, अगर आप ब्रज को छोड़कर चली गई तो आप वापस लौट कर नहीं आओगे श्याम। आज मेरे भक्तों, आज भगवान कन्हैया राधा को समझाते हैं, राधा चिंता मत करो, परसों वापस लौट आऊंगा। कहते हैं मामा कंस ने अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रखा है, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों वापस लौट आएंगे, राधा चिंता मत करो। आज भगवान राधा को समझाते हैं और रथ को लेकर जैसे ही आगे के लिए चले तो आज राधा रोने लगती है, कहने लगी श्याम हे श्याम, अगर तुम वापस लौट कर नहीं आए तो हम मर जाएंगे कन्हैया, हम आपके बिगर नहीं रह पाएंगे श्याम, क्योंकि हमने आपसे बड़ा ही प्रेम किया है कन्हैया। राधा आज रथ को पकड़कर रोने लगती है। जब रथ को पकड़कर रोने लगती है तो आज भगवान राधा को समझाते हैं, राधा ये कैसी हालत बना रही हो राधा, क्या पागल हो गई हो राधा, जब हम तुमसे कह रहे हैं कि हम परसों वापस लौट आएंगे। राधा कहती नहीं कन्हैया, हमें पता है अगर आप एक बार चली गई तो आप वापस लौट कर नहीं आओगे, और श्याम आपको पता है हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रेम किया है कन्हैया। आज भगवान राधा को समझाते हैं, राधा हमारी बात को मानो, राधा रथ को छोड़ दो, हम परसों वापस लौट आएंगे। आज राधा कहती है ठीक है कन्हैया, अगर आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन हे श्याम आप जो वायदा कर रहे हो, अगर आपने ये वायदा पूरा नहीं किया तो ये राधा रो रो कर मर जाएगी आपके बगैर, ये राधा आपके बगैर नहीं जी पाएगी कन्हैया। भगवान कन्हैया राधा को समझाते हैं, राधा चिंता मत करो, हम परसों वापस लौट आएंगे, हम परसों वापस लौट आएंगे। आज राधा को समझाकर श्याम सुंदर रथ पर सवार होकर बलराम और कृष्ण अक्रूर जी के साथ में आज मथुरा के लिए चले जाते हैं। मथुरा के लिए चले जाते हैं। मेरे भक्तों, राधा रोने लगती हैं। राधा कहने लगी, बहन ये कन्हैया हमें धोखा देकर चली गई। बहन सखियां राधा को समझा रही हैं, राधा शांत हो जाओ। राधा कहती है, बहन मैंने श्याम से बड़ा ही प्रेम किया था बहन, ये कन्हैया हमें छोड़कर चली गई बहन, अब हम श्याम की बगैर कैसे रहेंगे, कन्हैया के बगैर कैसे जिएंगे बहन। आज राधा फूट फूट कर रोने लगती हैं और राधा आज सखियों से कहती हैं, बहन कन्हैया हमें छोड़कर चली गई, अब हम कैसे जिएंगे। और रोकर की राधा बोली है,
झक झोरी चूरी कर डारो। अब किस विधि से जा ब्रज में आली हुई है मेरो गुजारो। रोने लगती है, राधा को सखियां समझाती हैं। राधा कहती है बहन मेरी यारी कैसे दिल को समझाऊं। दिल ले गए श्याम चुराए मेरी बहनारी कैसे दिल को समझाऊं। पता था ये कन्हैया बड़ा ही छलिया है, एक दिन हमें धोखा देकर चला जाएगा। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि इस कन्हैया से प्रेम मत करो, नहीं तो बहुत रोगी। राधा कहती है बहन हमें नहीं पता था कि कन्हैया हमें छोड़कर चले जाएंगे, तो हम श्याम से कभी प्रेम नहीं करते। आज इधर में गोपियां राधा को समझाती हैं, इधर में भगवान कन्हैया रथ में बैठकर मथुरा के लिए चली जा रहे हैं। रास्ते में यमुना मैया पड़ती हैं। आज अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए चले जाते हैं। कृष्ण और बलराम रथ में बैठे हुए हैं। आज अक्रूर जी जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए घुसे तो अक्रूर जी सोचने लगे कि हम कन्हैया को मथुरा तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये कंस बड़ा ही दुष्ट है, ये कन्हैया को कहीं मार न दे। मेरे भक्तों, जैसे ही अक्रूर जी ने ये सोचकर जैसे ही उस जल के अंदर डुबकी लगाई तो अक्रूर जी ने क्या देखा कि जल के अंदर भगवान कन्हैया खड़े हुए हैं। जल के अंदर श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। और जैसे ही बाहर निकल के देखा तो क्या देखा कि भगवान कन्हैया रथ पर खड़े हुए हैं।
आज अक्रूर जी ने फिर से डुबकी लगाई तो क्या देखा, जल के अंदर भगवान खड़े हैं। बाहर निकल के देखा तो रथ पर भगवान खड़े हैं। अक्रूर जी समझ जाते हैं कि ये भगवान हैं। आज अक्रूर जी पहचान लेते हैं। अक्रूर जी कहने लगे कि इन्हें कोई नहीं मार पाएगा। मेरे भक्तों, जब अक्रूर जी पहचान लेते हैं तो आज अक्रूर जी स्नान करने के बाद में आज कृष्ण और बलराम को साथ में लेकर आज मथुरा के लिए चले।